हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं आलोक यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड और प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन आंसर भी इसी में देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड का। तो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में किसी भाज्य संख्या को बदल देना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे आप अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं कि जो खुद से कटे और एक से कटे वो अभाज्य संख्या हो गया। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 और आगे है, तो ये सब अभाज्य संख्या है। तो मान के चलिए कोई भाज्य संख्या को लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए 20 को ले लीजिए, तो 20 तो एक भाज्य संख्या हो गया। तो 20 को अभाज्य संख्या के रूप में इसको बदल देना है। तो सबसे पहले छोटा वाला अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो 2 से पहले लगा दीजिए तो 10 हो गया, फिर 2 से लगा दीजिए तो 5 हो गया। आप ये तीनों को देखिएगा तो 2 भी अभाज्य संख्या है, ये भी 2 अभाज्य संख्या है और ये 5 भी अभाज्य संख्या है। यानी कि जब भी किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो एक भी भाज्य संख्या उसमें नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे में देख लीजिए, जैसे में हम लोग ले लेते हैं 1250 को ले लेते हैं, ठीक है। ये 1250 एक भाज्य संख्या है, लेकिन इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तन कर देना है। तो इसको सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपको 2 नज़र आ रहा होगा, तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे। अगर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से भी नहीं लगेगा तो 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। यानी कि अभाज्य संख्या से ही लगाना है, ना कि 4 से कोई लगा देता है, कोई 6 से लगा देता है, तो ऐसे नहीं लगाना है, अभाज्य संख्या से ही लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। पहले 2 से लगा दिए, तो 2 से लगाएंगे तो 625 आ जाएगा। अब 5 से लगा दीजिए, अब 5 से लगाएंगे तो 125 आ जाएगा। फिर 5 से लगा देंगे तो 25 आ जाएगा, और फिर 5 से लगा देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 5 25। तो आप लोग 1250 को 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि 2 गुने 5 के पावर 4। तो ये जो संख्या आया, 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। पावर में 4 है, उससे कोई मतलब ना है, लेकिन अभाज्य संख्या के रूप में लाना है। इसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं। ये पहला उदाहरण लिए और दूसरा उदाहरण ले लीजिए, 420 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी सबसे पहले 2 से लगाएंगे। अगर लगेगा तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 1 दूनी 2 और ये 0, 210। फिर 2 से लगाएंगे तो 105। अब 3 से लगाएंगे, 3 तरीके 9 और 5 तिहाई 15। फिर अब 5 से लगाएंगे तो 7 5 35। तो आप लोग लिख सकते हैं 420 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी कि 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 5 और गुने 7। यही आप लोग का अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो दोस्तों, गुणनखंड निकालने का एक दूसरा विधि है गुणनखंड वृक्ष, यानी फैक्टर ट्री। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, कोई भाज्य संख्या ले लेते हैं। तो चलिए 420 को ही ले लेते हैं। आप लोग अभी देखें 420। तो इसको गुणनखंड वृक्ष के रूप में बदल करके और गुणनखंड निकालना है। तो मान के चलिए कि 420 है, इसको घर बना दीजिए और इसमें से 2 पार्ट निकालिए। पहला जितना से कटेगा उसको बामा तरफ रख दीजिए। जैसे 2 से कट रहा है तो इसको इस तरफ रख देंगे, तो 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। इसको भी बंद कर दीजिए। अब इसमें देखिए ध्यान से, 210 को ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, और यहाँ पर जितना कट के आएगा वो लिख दीजिए 105, और इसको भी बंद कर दीजिए इस तरह से। और 105 को ध्यान से देखिए कितना से कटेगा, तो ये आपका 3 से कटेगा।
3 तरीके 9 और 3 पचे 15, यानी कि 35 बार में। और 35 अब कितना से कटेगा? 5 से कटेगा, तो 5 लिख दीजिए और इस तरफ 7, 7 पचे 35। तो हम लोग अब लिख सकते हैं 420 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। यही आपका गुणनखंड ब्रिज हो गया। और गुणनखंड ब्रिज के सहायता से भी हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये पहला उदाहरण था और ये दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। 156 ले लेते हैं और इसको गुणनखंड ब्रिज के सहायता से हम लोग का गुणनखंड निकालना है। ये आप लोग का 156 भाज्य संख्या है, यानी कि कोई ना कोई से विभाजित होगा। तो ये भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में परिवर्तन कर देंगे तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा ना। तो 156 को आप ध्यान से देखिएगा तो पहले 2 बार से कटेगा, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। 2 से कटेगा तो 2 लिख दीजिए, तो कितना कट के आएगा? तो 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, यानी कि 78 आ जाएगा। तो 78 को भी ध्यान से देखिएगा तो ये भी 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा तो इसको भी 2 लिख दीजिए। और इस तरफ हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 39 हो जाएगा। और फिर से ध्यान से देखिए 39 भी कटेगा 3 बार में, 3 बार में कटेगा तो 13 तिया 39। अब 13 नहीं कहा तो लिख दीजिए 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। यही आपका अभाज्य गुणनखंड है। इसको भी लिख दीजिए। तो आप लोग गुणनखंड ब्रिज के सहायता से गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए, अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM को निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो पहला क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों 72 और 108। तो चलिए इसको देख लीजिए। 72 और 108 है और इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका तो LCM निकालना होगा। तो 72 का LCM निकाल लेते हैं पहले। तो 72 का LCM निकालेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 36 दूनी 72, फिर 2 से तो 18 दूनी 36 और फिर 2 से लगा दीजिए तो 9 दूनी 18, 3 से लगाइएगा तो 3 तरीके 9, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 72 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। और 108 को फिर LCM निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 108, तो इसका LCM तो 8 को तोड़ेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 तिये 27, फिर 3 से लगा दिए तो 3 तरीके 9 हो गया। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 108 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इतना हम लोग लिख देंगे। और उसके बाद अब ध्यान से देखिए तो 72 को तोड़ दिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ये सब के सब अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। 108 को तोड़ दिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य संख्या। अब जितना ऊपर मिलेगा उतना नीचे को मिलाएंगे। अब ऊपर और नीचे को मिलाएंगे, जो जो सामने सामने मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। तो पहले मिला लीजिए। तो ये 2 और ये 2 मिल रहा है, ये 2 और ये भी 2 मिल रहा है, और यहाँ पर एक 3 और ये वाला 3 मिला दीजिए, और ये 3 और ये 3 को भी मिला दिए। तो इस प्रकार से हम लोग का HCF हो जाएगा। HCF बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, क्योंकि 2 बार 2 मिला है और 2 बार 3 मिला है ना।
तो ये आपका HCF हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए तो 3 तरीके 9 और 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। तो 36 आपका HCF हो गया, यानी कि महत्तम हो गया। और LCM देखिए, LCM तो LCM में कुछ करना नहीं रहता है, जो जितना बार टकरा है उसको पहले लिख लीजिए। जैसे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यही ना मिल रहा था, ये वाला मिल रहा था 2 वाला 2 वाला 3 वाला 3 वाला। अब जो बच गया है उसको भी गुना कर लेते हैं। तो देखिए बच गया है 2, तो गुना में 2, और एक ठो बच गया है 3, तो गुना में 3 भी लिख दीजिए और इसको गुना कर दीजिए। तो 2 दूनी 4 3 12 3 36 और 36 दूनी 72 और 72 को 3 से गुना तो 216 आएगा। तो 216 लिख दीजिए। ये आपका HCF हो गया और ये आपका LCM हो गया। तो दोस्तों चलिए कुछ याद करने वाला बात देख लीजिए। जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। जैसे 2 गो संख्या आपको दिया रहेगा और दोनों संख्याओं का LCM निकालिएगा एक बार और एक बार HCF निकालिएगा। तो जो दोनों संख्या को गुना आपस में करिएगा ना, और जो उसका LCM और HCF को गुना करेगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। जैसे मान के चलिए कि 10 और 30 कोई 2 गो संख्या है, तो ये दोनों संख्या को आपस में गुना करिएगा तो 300 आएगा। और इसका LCM और HCF को गुना करिएगा तो 10 को तोड़िएगा तो 2 गुने 5 और 30 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3 गुने 5 टूटेगा। तो सबसे पहले इसको HCF निकालिए। तो HCF 2 गुने 5 आ जाता है, यानी कि 10 आ जाता है। और LCM निकालिएगा तो 2 गुने 5 गुने एक ठो ये 3 बच गया तो 3 लिख दीजिए। तो 5 3 15 दूनी 30। LCM 30 आता है और HCF भी 10 आता है। तो इसको भी आपस में गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 300। और अगर ये फॉर्मूला अगर हो जाता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, तो इसी से 2 कंडीशन और निकलता है। जैसे मान के चलिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दिया रहेगा और HCF दिया रहेगा, तो दोनों को अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF आपको दिया रहेगा तो LCM आराम से निकल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा HCF यहाँ से। और इसके बाद एक बार और HCF अगर निकालना होगा, अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल और LCM दिया रहेगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा LCM। यह कंडीशन तीनों आपको याद करके रखना है, हमेशा आगे आपको काम देगा क्वेश्चन को बनाने में। चलिए एक बात और जान लेते हैं कि भाग विधि से HCF और LCM कैसे निकलता है। ये बात आप लोग को पीछे 7 8 क्लास या 9th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन एक बार और देख लेने में क्या हर्ज है, एक बार और देख लीजिए। जैसे मान के चलिए कि 72 और 108 को ले लीजिए। 72 और 108 को ले लेते हैं और इसको भाग विधि से बनाते हैं। तो भाग विधि से बनाइएगा LCM और HCF। तो यहाँ पर 72 और 108 लिख दीजिए, भाग दे दीजिए। एक बार में लगेगा 72, 8 में से 2 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा, 10 में से 7 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर एक बार लगा दीजिए, फिर यहाँ 72 क्योंकि कटा नहीं पूरा, तो 36 दूनी 72। तो जो आपको 36 पूरा ना काट रहा है तो आपका HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर 36 हो जाएगा। और LCM थोड़ा सा देख लीजिए कि ये 72 है और ये 108 है। तो इसी प्रकार से हम लोग सीखे थे कि 2 बार में लगाएंगे तो 36 और ये हो जाएगा 54, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 18 और ये हो जाएगा 27, 3 बार में तो 6 18 9 27, फिर 3 बार में 2 3 6 3 3 के 9। तो आपका LCM बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 3। तो उसको गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4 3 12 3 36 दूनी 72। अब 72 को 3 से गुना करेंगे 216 आएगा। तो 216 लिख दीजिए, यही आपका आंसर ना। तो चलिए प्रश्न वाले 1.2 में दोस्तों, तो पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में
व्यक्त कीजिए। तो पहला है 140, तो 140 को पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 140 को निकालेंगे तो 2 बार में 70 दूनी 140, फिर 2 बार में 35 दूनी 70, और अब 5 से लगा दीजिए तो 7 पचे 35। तो हम लोग लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो इसको एक लाइन और आगे बढ़ा दीजिए। ये 2 को 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, गुना 5 और गुना 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल दिए हम लोग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है 156। तो 156 को भी उसी प्रकार कर दीजिए, 2 से लगा दीजिए तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 3 से लगाइएगा तो 13 3 39। तो अब देखिएगा कि 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, तो 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए अब तीसरा। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 38 25, 38 और 25 है। तो इसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं। 38 25 को तोड़िएगा तो आप यहाँ पर 5 को देखिए तो ये विषम संख्या लास्ट में आ रहा है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से लगा कर चेक करते हैं। तो 3 से लगा दिए तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 7 तिये 21, और एक उसमें चल जाएगा तो 5 तिये 15। फिर चलिए 3 से लगा दीजिए तो 4 तिये 12, 2 तिये 6 और 5 तिये 15। फिर 3 से लगाइए, 3 से अब नहीं लगेगा, अब 5 से लगाते हैं। 8 पचे 40 और 5 पचे 25। फिर 5 से लगा दीजिए तो 17 पचे 85। तो 38 25 को खोलेंगे तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक लाइन और आगे बढ़ा करके 3 का स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। अब चौथा में आ जाइए। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपको 5005। तो सबसे पहले इसको हम लोग 3 से लगाएंगे। 3 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाइए। 5 से लगाएंगे तो 1 पचे 5, 00 तो 00 1। फिर 5 से लगा दीजिए, 5 से नहीं। अब 7 से लगेगा। 7 से लगाएंगे तो 143 हो जाएगा। अब 13 से लगाएंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 लिख दीजिए, या 13 गुने 11 भी लिख सकते हैं। तो 11 गुने 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और 5वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। 5वां में आपको है 74 29। 74 29 है। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं पहले। 74 29 को तोड़ेंगे तो सबसे पहले 2 से सोचेंगे तो 2 से नहीं लगा, तो 3 से सोचेंगे तो 3 से भी नहीं लगेगा, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, 13 से भी नहीं लगेगा। तो उसके बाद जा कर के हम लोग किससे लगेगा, 17 से लगेगा। तो 17 से लगा तो यहाँ 437 आएगा, और उसके बाद
19 से लगाएंगे तो 23 आ जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत आगे जा कर के सोचना पड़ेगा, आपको ज़्यादा गुना भागा करना पड़ेगा तब जा कर के आ जाएगा। अब इसको लिख दीजिए 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 23, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो पहला क्वेश्चन है आपको 26 और 91। तो ये 26 और 91 को पहले LCM और HCF निकालना है गुणनखंड विधि से, और उसके बाद उन लोग को जांच भी करना है कि क्या उन लोग का गुणनफल ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको निकाल लीजिए कि 26 बराबर, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 13 आ जाएगा, ठीक है। और अब 91 को तोड़िएगा तो 7 गुने 13, यानी कि 13 7 91 होता है ना। अब उसके बाद ध्यान से देखिए कि ये वाला 13 आपको मिल रहा है, ऊपर से ऊपर और नीचे मिल रहा है। तो HCF बराबर आपका 13 हो गया, और LCM बराबर एक ठो 13 लिख लीजिए, और जो बचा हुआ है वो, तो बचा हुआ कौन 2 और गुने 7, तो 13 दूने 26 और 26 को 7 से गुना करेंगे 182 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जांच करना है, तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ये आपका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, आप लोग को पीछे बताए हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या क्या क्या हुआ, तो संख्या आपका 26 और 91 हो गया। तो लिख दीजिए पहले 26 गुने 91 बराबर HCF आपका 13 आ गया है और LCM 182। तो 91 को 26 में गुना करेंगे तो आप लोग को 2366 आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। और 13 को 182 में गुना करेंगे तो ये भी 2366 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को प्रूव्ड भी हो गया, मतलब साबित भी हो गया, और LCM और HCF का मान भी हम लोग को निकल गया।